गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको कल के 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने वाला हूं जो कि आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में काम आएंगे। तो ये सारे करंट अफेयर्स मैंने क्विज के तौर पर सेट किए हैं। जब आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यू आएगा तो आप कोशिश करिए कि वीडियो रोककर उसका सही आंसर देने का, और साथ में मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन डीसी या लॉस वेगस। चलो मैं बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है वॉशिंगटन डीसी। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका के पार्लियामेंट में यानी कि यूएस कैपिटल में ट्रंप के समर्थकों ने अटैक कर दिया था। तो उसी को देखते हुए ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी पर आपातकाल घोषित कर दिया था। ये घटना 6 जनवरी 2021 को हुई थी और इसमें 5-6 लोग मारे भी गए थे। तो ये जो हिंसा हुई थी इसके कारण धीरे धीरे अब ट्रंप के सोशल मीडिया के अकाउंट्स उड़ाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा ट्विटर उड़ चुका है, मतलब ट्विटर बैन हो चुका है, और फेसबुक भी बैन कर ही रहा है, और साथ में यूट्यूब भी ट्रंप के सारे वीडियोस डिलीट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी 2021 को खत्म हो रहा है। तो भाई देखो अब कि वो अपना पद जो बिडेन को देते हैं कि नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि किस चीज पर प्रतिबंध लगाया है और किस स्टेट ने लगाया है। तो आपका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो चलो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है गोवा। जैसा कि आप लोग बहुत आजकल सुन रहे होंगे बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू। तो ये जो बर्ड फ्लू है इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। इसका सबसे खतरनाक वायरस होता है H5N1, जिससे आदमी की जान भी जा सकती है, और ये सेम कोरोना वायरस की तरह ही उड़ने वाली बीमारी है। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले ही बहुत सारे पक्षियों की मरने की खबर आई थी। तो उनके मरने का कारण बर्ड फ्लू को बताया गया है। ये बीमारी लगभग 10 राज्यों में फैल चुकी है, और इसको लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुर्गों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। और हमारे प्रिय मोदी जी भी इस बर्ड फ्लू को लेकर काफी चिंतित हैं, और उन्होंने सावधानी बरतने की सबको सलाह भी दी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप के महाभियोग पर अमेरिकी हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स की वोटिंग कब थी? महाभियोग को हम इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। आपका ऑप्शन है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी। चलो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है कल 13 जनवरी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मोटू राम जी बहुत दिनों से चर्चे में हैं उनके कांडों से। वो अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने समर्थकों को उकसा रहे थे। इसी कारण उनके समर्थकों ने यूएस पार्लियामेंट पर ही हमला कर दिया। तो इसी को देखते हुए अब यूएस की संसद ने ट्रंप के ऊपर महाभियोग चलाने का फैसला किया। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि महाभियोग या इम्पीचमेंट क्या होता है? देखो, इम्पीचमेंट क्या होता है ना कि एक प्रोसेस है। किसी भी उच्च स्तर पर जो सरकारी आदमी बैठा रहता है उसको उसके पद से हटाने को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। तो अमेरिका ट्रंप को हटाने के लिए 25वें संशोधन को लागू किया है, और जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ट्रंप को जबरदस्ती कुर्सी से हटाया जाएगा या नहीं। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ऑप्शंस हैं आसाम, मेघालय, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखो, वेनेडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है? अप्रॉक्स 50 के आसपास, है ना। सिंबल क्या होता है? V होता है। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है, और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये थोड़ा सा महंगा बिकता है। इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वेनेडियम के अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने के बाद हमारी बल्ले बल्ले भी हो सकती। जो वेनेडियम होता है उसका यूज हम स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए भी करते हैं। चलो बताओ, जो वेनेडियम है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है चाइना, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद रूस। इसका जो दाम है वो लगभग 30,000 रुपए पर किलो है। तो इसका प्राइस अच्छा खासा है। तो अरुणाचल प्रदेश में पाने पर भारत को बहुत फायदा हो सकता है। तो अब 5वां क्वेश्चन, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। तो चलो मैं बताता हूँ। पाकिस्तान तो भैया होगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1952 में हुई थी। और ये जो अवार्ड्स होते हैं ये किस बेसिस पर मिलते हैं? जो भी देश सिनेमा के फील्ड में अच्छा काम करता है उसको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ये कब से कब तक हो रहे हैं ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 से 24 जनवरी तक हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। और ये कौन सा संस्करण है? 51वां संस्करण है, 51। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
होप करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अब डेली बेसिस पर अपलोड करूंगा और कोशिश करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर दिलवा पाऊं। तो थैंक यू।